Hello everyone. So today we are going to discuss an important topic under fishery. The topic is life cycle of the fish. Fish की life cycle को discuss करेंगे. So let's move forward and start the topic. So as I told you, the topic is life cycle of the fish. But before discussing the life cycle of the fish, हम discuss करेंगे what is basically fish. So fish is a cold-blooded animal. Now what is cold-blooded animal? Cold-blooded animal वो animals होते हैं जो अपनी body का temperature जो है control नहीं कर सकते. Those are called cold-blooded animal. इनका जो body का temperature होता है वो surrounding के according, जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल. देयर इज वन एक्सेप्शन, मून फिश जो है इट इज अ फर्स्ट वार्म ब्लडेड फिश. एक मून फिश है जो एक वार्म ब्लडेड फिश है. इसके अलावा सारी फिशेज जो होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. नाउ व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड? देखिए जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की जो एक्टिविटी होती है, लेवल ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर. तो देखिए जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे हॉट टेम्परेचर हो या कोल्ड टेम्परेचर हो. देखिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स रिमेन एक्टिव वेदर द सराउंडिंग इज हॉट और कोल्ड. तो इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होगा ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे हॉट टेम्परेचर हो या कोल्ड टेम्परेचर हो. ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की, तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा और जो इनकी एक्टिविटी होगी वो बेसिकली फ्लक्चुएट करेगी. लेवल ऑफ एक्टिविटी जो होगी वो बेसिकली जो है फ्लक्चुएट करेगी इन द कोल्ड टेम्परेचर और वार्म टेम्परेचर. मतलब अगर जो टेम्परेचर है उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है तो इनकी जो एक्टिविटी होगी उसमें भी फ्लक्चुएशन आएगा. This is the image of moonfish and this is the basically image of a general and a common fish. तो वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं इनमें बेसिक डिफरेंस है बॉडी टेम्परेचर का. जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये नेचुरल टेम्परेचर कंट्रोल का जो मैकेनिज्म होता है उसे यूज करते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनमें इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म जो है वो यूज नहीं करते हैं. तो दे कैन नॉट कंट्रोल देयर ओन बॉडी टेम्परेचर. ये जो है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग इनका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट होता है. एंड जो फिशेज होती हैं वो वार्म जो है वेदर कंडीशंस जो होती हैं या वार्म वाटर कंडीशंस जो होती हैं उन्हें प्रेफर करती हैं फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो दिस इज बेसिकली एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड. इसका जो डिफरेंस है इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ द फिश लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल जो होती है फिश की उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं. तो जो स्टेज है इट स्टार्टेड विद एग्स एंड बेसिकली द लास्ट स्टेज इज अडल्ट स्टेज. देखिए दिस इज अ जनरल लाइफ साइकिल ऑफ द फिश. इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल सी अ ग्लिम्प्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फिश. फर्स्ट इज द एग. नाउ दीज आर फर्टिलाइज्ड एग. सो fertilization of the eggs is basically external in fish and internal also. So it depends what is the purpose and how basically the eggs are fertilized, whether in artificial condition or through the natural process. So egg से जो है larva emerge होते हैं. Then larva transformed into fry. This is the stage in the life cycle of the fish. Then it became fingerling. Fingerling, it is basically around 10 to 15 centimeter size of the fish. And then fingerling is the stage which is stocked in the pond, okay, which is used for the commercialization of the fish. Then after fingerling it basically transformed into juvenile phase. Now juvenile is the phase where it develops reproductively. And after the juvenile phase the adult fish, basically the juvenile become adult fish. Now adult fish is basically the fish which is reproductively developed. The reproductive organs are developed and the fish is basically ready to reproduce. So adult fish is the one which is ready to reproduce. After this the spawning adult. Now spawning adults are those adults which is used for genetic development, which is also called broodstock fish, which is used for releasing eggs and further genetic development. तो दिस इज अ जनरल लाइफ साइकिल ऑफ द फिश. ये एक बहुत ही जनरल लाइफ साइकिल है फिश की.
कि किस तरह से एग जो है फर्टिलाइज होते हैं और एक ब्रूट स्टॉक, एक अडल्ट तक जो है फिश डेवलप होती है, कौन कौन सी स्टेजेस से जो है गो थ्रू करती है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन लाइफ साइकिल ऑफ द फिश। उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है एग। नाउ फर्टिलाइज एग डेवलप इन फिश। मैंने आपको बताया जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये एक्सटर्नल मतलब कि फिश की बॉडी के बाहर, एंड इंटरनल मतलब होता है फिश की बॉडी के अंदर। तो ये दोनों प्रोसेस से जो है एग फर्टिलाइज्ड होते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि किस पर्पस के लिए जो है बेसिकली फिश कल्चर को किया जा रहा है। कमर्शियल लेवल पे प्रेफर किया जाता है आर्टिफिशियल कंडीशन में एग्स को फर्टिलाइज करना। एग को जब जो है एग फर्टिलाइज हो जाते हैं उसके बाद कंडीशन आती है हैचलिंग की। नाउ हैचलिंग इज द कंडीशन जब लार्वा इमर्ज होता है एग से, एंड fertilized eggs after hatchling are called hatchling। दिस तरह से एग से जो है लार्वा इमर्ज होने लगता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हैचलिंग कंडीशन। नाउ ये हैचलिंग कंडीशन जो होती है हैचरी में होती है। नाउ व्हाट इज हैचरी? बेसिकली हैचरी जो है ये एक आर्टिफिशियल कंडीशन होती है। हैचरी इज अ फैसिलिटी वेयर एग्स आर हैच्ड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। तो ये बेसिकली एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है जो मॉनिटर्ड किया जाता है और आर्टिफिशियल कंडीशन में जो है हैचलिंग का प्रोसेस किया जाता है। ये जो है आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड्स होते हैं, स्मॉल पॉन्ड्स होते हैं। कमर्शियल लेवल पे जो है एक एरिया डेडिकेट किया जाता है फॉर द हैचरी। इट इज़ अ वेरी फ्रिक्वेंट टर्म विच इज़ यूज्ड इन फिशरी एंड पोल्ट्री। तो ये जो है आर्टिफिशियली जो एग्स होते हैं उनको उनको जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करना, जो भी हैचलिंग का प्रोसेस होता है ये आर्टिफिशियली कंडक्ट कराया जाता है। दैट इज कॉल्ड हैचलिंग, एंड हैचरी इज द प्लेस वेयर दिस प्रोसेस इज कंडक्टेड और डन। इसके अलावा देखिए द कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ योक सैक। किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है? ये जो कंडीशन होती है इसमें योक सैक होता है जो इस तरह से लार्वा में अटैच होता है। ये योक सैक होता है न्यूट्रिशन के लिए। लार्वा को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है या प्रोवाइड होता है वो योक सैक के थ्रू होता है, बिकॉज दिस इज द कंडीशन जहां पे माउथ पार्ट जो है फॉर्म नहीं होता है। यहाँ पे योक सैक होता है, लार्वा इमर्ज होता है, बट जो माउथ पार्ट होता है वो इमर्ज नहीं होता है। दैट्स व्हाई द लार्वा कैन नॉट टेक फूड फ्रॉम द आउटसाइड। तो दिस इज बेसिकली द सेकेंड स्टेज आफ्टर एग फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। After that, the condition is spawn. Now spawn वो वाली फेज होती है जहाँ पे योक सैक जो होता है वो completely absorb हो जाता है एंड कुछ इस तरह का शेप फॉर्म होने लगता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि माउथ पार्ट जो है फॉर्म होने लगता है। तो माउथ पार्ट जो होता है वो इस कंडीशन में स्पॉन में जो है माउथ पार्ट फॉर्म होने लगता है और जो ये शेप फॉर्म होने लगती है। नाउ इन दिस कंडीशन स्पॉन जो है वो फूड को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है। लिटिल फूड जो है बाहर से आउटसाइड से कंज्यूम करना स्टार्ट करता है। तो दिस इज द फेज वेयर माउथ पार्ट इज फॉर्म्ड। माउथ पार्ट इज फॉर्म्ड। नाउ नेक्स्ट फेज इज फ्राई। नाउ फ्राई इज द फेज जहां पे फिश की कंप्लीट शेप जो है बेसिकली लेने लगता है, एंड व्हेन स्पॉन टेक शेप ऑफ फिश एंड ग्रोन अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1 to 2 सेंटीमीटर का जो है बेसिकली साइज हो जाता है। एंड यहाँ पे जो डेज होते हैं 7 to 10 डेज लगते हैं फॉर अ स्पॉन टू ग्रो अप टू अ फ्राई स्टेज। तो स्पॉन से फ्राई की स्टेज में आने के लिए अराउंड 7 to 10 डेज का टाइम लगता है और यहाँ पे कंप्लीट शेप जो है फॉर्म होने लगती है फिश की। सो दिस इज बेसिकली द कंडीशन जहाँ पे फिश की कंप्लीट शेप फॉर्म होने लगती है। ये है फ्राई स्टेज। आफ्टर दैट फिंगरलिंग स्टेज। देखिए फिंगरलिंग स्टेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज क्योंकि यहाँ पे 10 to 15 सेंटीमीटर और यू कैन कंसीडर 10 to 12 सेंटीमीटर ये साइज जो है होने लगता है फिश का। और एक फिंगरलिंग इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज द साइज ऑफ अ इंडेक्स फिंगर। तो फिश जो है वो इंडेक्स फिंगर की साइज की होने लगती है। सो दिस इज अ रफली मेजरमेंट ऑफ 10 to 15 सेंटीमीटर। यहाँ का जो टाइम पीरियड होता है एक फ्राई को टाइम लगता है टू ग्रो अप टू द स्टेज ऑफ फिंगरलिंग इज 30 to 60 डेज फॉर द फ्राई टू ग्रो अप टू अ फिंगरलिंग स्टेज। एंड दिस इज द स्टेज जहाँ पे स्टॉकिंग की जाती है कमर्शियल पर्पस के लिए रेयरिंग पॉन्ड में। यही वो स्टेज है जब फिंगरलिंग्स को स्टॉक किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए फिशरी में फिश कल्चर करने के लिए। एंड रेस्ट डिपेंड करता है पर्पस ऑफ ग्रोइंग द फिश। तो दिस इज द स्टेज। फिंगरलिंग स्टेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है फिश की लाइफ साइकिल की। सो आफ्टर फिंगरलिंग एक स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। नाउ व्हाट इज जुवेनाइल फेज?
देखिए जुवेनाइल फेज में जो फिश होती है उसका शेप कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है, बट इट बेसिकली गोज थ्रू द फेज ऑफ रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। यहाँ पे फिश जो है वो रिप्रोडक्टिवली डेवलप होती है। यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फिश के वो डेवलप होते हैं जुवेनाइल फेज में। तो दिस इज अ जुवेनाइल फेज वेयर फिश गोज अंडर द फेज ऑफ रिप्रोडक्टिवली डेवलपमेंट। नेक्स्ट फेज है अडल्ट फेज। नाउ अडल्ट फेज इज बेसिकली वेयर द फिश टेक्स कंप्लीट शेप, कंप्लीट शेप को जो है गेन कर लेती है एंड एबल टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करने के लिए मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं। दैट इज द फेज विच इज कॉल्ड अडल्ट फेज। इससे पहले हमने जुवेनाइल फेज पढ़ी थी। देखिए जुवेनाइल फेज में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, इट इज इन द डेवलपिंग प्रोसेस। लेकिन अडल्ट फेज में जो ऑर्गन्स होते हैं वो कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाते हैं, कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं एंड जो फिश होती है इट इज रेडी टू रिप्रोड्यूस। दैट इज द फेज विच इज कॉल्ड अडल्ट फेज। इसके बाद ब्रूड स्टॉक एक टर्म आता है, ब्रूड स्टॉक। देखिए ब्रूड स्टॉक बेसिकली जो फिश जो है रेडी होती है स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग मतलब द एक्ट ऑफ और द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग्स एंड स्पर्म, एग्स एंड स्पर्म। तो देखिए जब जो है मेल और फीमेल जो फिशेज होती हैं दे आर रेडी टू रिप्रोड्यूस। रेडी टू रिप्रोड्यूस मतलब रेडी टू रिलीज एग्स एंड स्पर्म, दैट इज द कंडीशन कॉल्ड ब्रूड स्टॉक। वहां पे कहा जाता है ब्रूड स्टॉक टर्म दिया जाता है फिशेज को जब जेनेटिकली डेवलपमेंट के लिए फिशेज को यूज किया जाता है, एग रिलीज करने के लिए जब जो है फिश रेडी होती है, दैट इज द टर्म कॉल्ड ब्रूड स्टॉक फिश। वहां पे उनको फिश को टर्म दिया जाता है ब्रूड स्टॉक फिश। यहाँ पे अडल्ट दिया गया है। अडल्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो फिश है वो कंप्लीटली रेडी है रिप्रोड्यूस करने के लिए, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो चुके हैं और फिश जो है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर चुकी है। नाउ फिश इज रेडी टू रिप्रोड्यूस मतलब जो ऑर्गन्स है वो कंप्लीटली डेवलप हो चुके हैं। ब्रूड स्टॉक टर्म दिया जाता है जब फिश इज रेडी टू स्पॉन। स्पॉन मतलब द एक्ट ऑफ रिलीजिंग एग्स एंड स्पर्म। तो ब्रूड स्टॉक जो है जेनेटिकली इन्वॉल्व, जेनेटिक में जो फिशेस इन्वॉल्व होती हैं जेनेटिक डेवलपमेंट के लिए, एग रिलीज करने के लिए, ये सारी जो प्रोसेस होती है ये स्पॉनिंग के अंदर आती है। तो वहां पे ये टर्म दिया जाता है फिश को ब्रूड स्टॉक फिश। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द फिश। फिश की लाइफ साइकिल के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी वो यहाँ पे हमने शेयर की है। आई होप द लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।